जम्मू कश्मीर के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पानी पर टैक्स खत्म करने का वादा। पीडीपी के घोषणा पत्र में गरीबों को साल में 12 गैस सिलेंडर देने का वादा। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की रकम को दोगुना करने की बात। महबूबा मुफ्ती का आरोप 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदतर हुए हालात। सिर्फ उन लोगों को जेल में ठूसने से नहीं हो सकता समाधान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सीएम योगी का हमला। कहा ये अलायंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। कांग्रेस अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर रही। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर होगी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले। सभी पोलिंग बूथ पर बुनियादी सुविधाएं की हैं। 209 नए पोलिंग स्टेशन बने और 200 के करीब बूथों की लोकेशन बदली गई। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी बोले पोलिंग बूथ पर बुजुर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। हर बूथ पर वेबकास्टिंग भी होगी। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले पूर्व एसएसपी मोहन लाल ने ज्वाइन की बीजेपी। बोले बीजेपी हमेशा देश को पहले, दल को बाद में रखती है। एमपी सीएम मोहन यादव का बयान। जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस। सत्ता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों से समझौता कर रहे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। बीजेपी जम्मू कश्मीर में बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर के संविधान का नहीं करती सम्मान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस से सवाल। 370 पर अपना रुख क्लियर करे कांग्रेस और एनसी का अलायंस को बताया एक्सपायर इंजेक्शन। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर पलटवार। कहा अमित शाह भूल गए जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के सामने 2 झंडे लगाए थे, एक बीजेपी का और दूसरा पीडीपी का। कांग्रेस के समर्थन में उतरी आरजेडी। सांसद मनोज झा बोले गठबंधन ने बीजेपी को परेशान कर दिया। 25 अगस्त को महाराष्ट्र और राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं की देंगे सौगात। यूपी सिपाही परीक्षा की तैयारियों पर नोएडा एडीसीपी का बयान। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है निगरानी। दिनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों के बीच सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। ये उनका निजी फैसला। प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। 29 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। पीएम मोदी का नारा आप खेलोगे तो आप खिलोगे की दोहराई बात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पथराव मामले पर बुलडोजर एक्शन पर बिफरी कांग्रेस। जीतू पटवारी बोले प्रदेश में न्याय व्यवस्था के साथ मजाक कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमित शाह ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में लिया हिस्सा। सीएम विष्णु देसाई और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान। 24 सालों के बाद शुरू कर रहा हूं ये नया अध्याय। मैंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संविधान की करेगा रक्षा। हरियाणा में अलायंस को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हो की मान्यता। प्रदेश में अभी गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश। तकनीकी खराब के चलते दुर्घटना। मुंबई के हैदराबाद से जा रहा था हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में पायलट को आई चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। निजी कंपनी का था हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रफियाबाद में सेना और पुलिस टीम पर आतंकी हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों का पलटवार। 2 आतंकियों को घेरा। दक्षिण बंगाल में बीएसएफ ने सेना तस्कर को किया अरेस्ट। बांग्लादेश से 8 सोने की बिस्किट लेकर आया था भारत। जब्त सोने की कीमत 71 लाख से ज्यादा।